अभी रिसेंट में सीक्रेट का ईयरली वैक्सीनेशन कराया गया, तो डॉक्टर ने कहा तो उसे थोड़ा आराम करने दो। तो आज तो सीक्रेट हमारे साथ नहीं चलेगा, वो अपनी खानदानी कान टोपी पहन के बैठ गया है घर पे ही। तो फिर क्या, सीक्रेट की परमिशन लेके और सीक्रेट को बाय बोल के हम निकल पड़े अपने अगले सफर के लिए। हमेशा हमेशा बाइक पे जाके मैं भी थोड़ा पक गया था, तो मैंने सोचा आज कुछ जरा क्रेजी करते हैं। आज की हम अपनी पूरी जर्नी तय करने वाले हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या तो बाय वॉक। वेलकम टू एपिसोड 8 ऑफ अनसीन वंडर्स। तो जैसे कि मैंने शिरागढ़ वाले व्लॉग में बताया था कि जब माता मनु देवी यानी कि सप्तशृंगी माता और राक्षसों के बीच में युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध के समाप्ति के बाद वनी जाने से पहले मनु देवी माता ने बीच में एक जगह विश्राम किया था। तो आज हम जाने वाले हैं उसी जगह, यानी कि पाटना देवी को। यहाँ जाने के लिए रूट बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि पहले आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा चालीसगांव स्टेशन, और चालीसगांव स्टेशन से आगे बाय वॉक बस स्टॉप, और फिर वहाँ से लालपरी से आप जा सकते हो चालीसगांव से पाटना देवी गांव तक। और फिर पाटना देवी गांव से आगे कैसे जाना है ये तो हम भी नहीं जानते। ये सब सुन के आप समझ तो गए ही होंगे कि आज की जर्नी होने वाली है बड़ी ही इंटरेस्टिंग। तो चलो यार तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं चालीसगांव स्टेशन। अब यहाँ से बाय ऑटो हमें निकलना पड़ेगा आगे पाटना देवी के लिए। तो चलो चलते हैं। ऑटो तो नहीं मिली, और कुछ किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचे बस स्टॉप, और वहाँ हम एक बस में बैठे। पर हुआ क्या, तो हम पहली गाड़ी में बैठे, वो बस ही फेल हो गई। अब हम वेट कर रहे हैं दूसरी बस के लिए, देखते अब कितने टाइम में मिलती है। जैसे ही दूसरी बस आई, हम निकल पड़े अपने अगले सफर के लिए लालपरी में। सफर लंबा था, सोचा अब करे क्या, आसपास देखा सब सो रहे थे, सोचा सो लेते हैं। पर नहीं यार, ऐसे कैसे, बस हमें कहाँ ही सोने देगी। पाटना देवी पास गावापर्यंत आहे, तिथून पुढे रिक्षाने जायचं। बरं ठीक आहे। रास्ते इतने खास नहीं थे, पर आसपास जो व्यू था वो इतना बढ़िया था कि क्या बताऊं, आप खुद ही देख लो। तो इसी व्यू का आनंद उठाते उठाते हम पहुंच गए पाटना देवी गांव। बरं हो, फाइनली हम पाटना देवी गांव तो पहुंच गए। बट यहाँ पे पहुंचने के बाद हमें एक बात पता चली कि बस डायरेक्टली मंदिर तक नहीं जाएगी। तो अब हम बाय ऑटो या फिर बाय टेम्पो जाएंगे पाटना देवी के लिए। तो चलो देखते अब कहाँ मिलेगा हमें ऑटो। हम ऑटो की तलाश में थे, उतने में हमें मिले ये बाबा। किती किलोमीटर आहे अजून? 3 किलोमीटर. 3 का? तिकडनं यायला बी असंच पायदळ यायला लागेल का? तो हम तो ऑटो की तलाश में थे, बट गांव के लोगों ने बोला कि भाई पैदल जाओ, 3 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, और सुबह का टाइम है तो व्यू भी अच्छा मिलेगा। तो चलो यार, हम पैदल ही निकल गए। जागो रे देखो रे दुनिया है, देखो। मजा ही आ रहा है बॉस, ठंडी का मौसम, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, क्या नजारे दिख रहे हैं। पिछले वीडियो में जो बात की थी मैंने सुकून की, वो सुकून यहाँ भी है, और लग रहा है कि हमारी व्लॉग सीरीज सक्सेसफुल हो रही है। बस आप लोग ऐसा ही प्यार बनाए रखो, और आपको सुकून दिलाऊंगा। भाई व्यू ऐसा मिले तो पैदल चलने में कैसी शर्म। बहुत सा रास्ता हमने अभी पार कर लिया है, और ऑलमोस्ट हम गौताड़ा ओटरमघाट अभयारण्य पहुंच ही गए। ये पाटना देवी का मुख्य प्रवेश द्वार है। इतना सुंदर व्यू और इतने अच्छे रास्ते से मैं जब चल रहा था, तो मैं आज सीक्रेट को बहुत मिस कर रहा था। वो होना चाहिए था, वो इस व्लॉग में होता तो उसको मजा ही आ जाता।
दिमाग में ये ख्याल चल ही रहे थे, उतने में हमें मिली ये मैडम। अब आप सोच रहे होंगे ये है कौन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट क्यूटी। अब ये कौन है मैं नहीं जानता, अब ये कहाँ से आई ये भी मैं नहीं जानता, पर इतना तो मैं जान चुका था कि इस वीडियो के लिए हमें एक नया कंपेनियन मिल चुका है। तो चलिए इस सुहाने सफर को आगे कंटिन्यू करते हैं मिस क्यूटी के साथ। चल क्यूटी, देख रहे हो ये वो हाथ है जो कभी साथ नहीं छोड़ते। चलो चलते हैं। तो हम ऐसे ही चल रहे थे, तो यहाँ पे हमें ऑफिसर लोगों ने बोला था कि यहाँ पे लाइक चीता वगैरह घूमते रहते हैं। तब हमें वो पता नहीं था, उतने में मैंने ये देखा भाई, ये देख के तो हमारी फट गई। थैंक गॉड ये नकली था। तो ऐसे ही पैदल पैदल आगे चलते चलते हम पहुंच गए हमारे अगले स्टॉप के पास, जो था कनेरगढ़। तो हम अपना पहला स्टॉप कनेरगढ़ तो पहुंच गए, बट यहाँ पे बंदर इतने हैं, मुझे तो डर है कहीं मोबाइल छीन के ना लेके जाए। तो गाइस अगर ब्लॉग बीच में खत्म हो गया तो समझ जाना बंदर मोबाइल ले चुके हैं, वरना पूरा ब्लॉग तो आएगा ही आएगा। ये जो कनेरगढ़ है ये हेमाड़पंथी आर्किटेक्चर पे बना है। इसकी भी एक कहानी है, पहले आप देख लो, कहानी भी सुना देंगे। गौताला अभयारण्य गेट से 1.5 किलोमीटर आगे चलने के बाद आपको एक बोर्ड दिखेगा, वहां से जो रास्ता जाता है वो जाता है कनेरगढ़ की तरफ। कनेरगढ़ यानी यादव कालीन हेमाड़पंथी आर्किटेक्चर पे बना हुआ मंदिर। कनेरगढ़ के विजयगढ़ क्षेत्र में महान गणितज्ञ भास्कराचार्य जी का जन्म 1114 में हुआ था। उनके ही समकालीन शिलालेख इस मंदिर में अभी भी मौजूद है। इसी वजह से 75 फीट लंबा और 18 फीट ऊंचा ये मंदिर अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये पूरा पत्थरों पे नक्काशी करके बनाया गया है, और ये इतना पुराना आर्किटेक्चर होके भी इसे आप देखोगे अब भी उतना ही पक्का है और अब भी उतना ही सुंदर है। ये बात आजकल के आर्किटेक्चर में कहा है, इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने कहा है इन वास्तुओं को संभाल के रखो। पता नहीं लोग कब सीखेंगे, हम तो सीख गए। कनेरगढ़ से जैसे ही मैं आगे निकला तो हमें दिखे यहाँ पे इंडियन बोर यानी कि जंगली सुअर। उनको बिना परेशान किए कुछ देर रुकने के बाद हम अपने आगे के रास्ते के लिए निकल पड़े, और फिर आगे काफी लंबी वॉक के बाद हम अपनी मंजिल पर यानी कि पाटना देवी मंदिर पहुंच ही गए। सुबह सुबह का ही समय था, गांव के लोग अपनी दुकान लगा रहे थे और यहाँ पे साफ सफाई भी चल रही थी। तो जंगलों के बीच में ये आप देख रहे हो पानी मेरे पीछे, हाँ ये पानी आता है कृष्णा धवल वाटरफॉल से। वहाँ भी हम जाने वाले हैं, पहले पाटना देवी का दर्शन कर लेते हैं, वहाँ की कहानी सुन लेते हैं, फिर हम जाएंगे कृष्णा धवल वाटरफॉल। पाटना या फिर विजयगढ़ एक महत्वपूर्ण प्रांत की राजधानी थी। यहाँ पर यादव राजाओं का शासन था। उस समय यादव के मांडलिक राजाओं ने वागली में सिद्धेश्वर, बहल में शारदा देवी और पटना में चंडिका देवी के मंदिर का निर्माण किया था। यही नहीं, महान गणितज्ञ भास्कराचार्य जी ने 12वीं शताब्दी में यहाँ पर आश्रम में विश्राम भी किया था, और ऐसा कहा जाता है कि उनकी महान रचना सिद्धांत शिरोमणि भी उन्होंने यही बैठ के रची थी। पाटना देवी के गौताला अभयारण्य में बसे हुए ये दोनों ही मंदिर काफी सुंदर है, और ऐतिहासिक तौर से देखा जाए तो इनकी अपनी ही महत्वपूर्णता है। ऐसे इन मंदिरों को आप एक बार तो भी विजिट करिए और यहाँ की सुंदरता का लाभ उठाइए। बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण ये जगह लोगों में इतनी ज़्यादा फेमस तो है नहीं, तो मैं तो आपसे यही गुजारिश करूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए,
उन्होंने भी यहाँ की सुंदरता के बारे में बताया। हमने मंदिर में दर्शन तो कर लिया और वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि कृष्ण धवल वाटरफॉल अभी बारिश के दिनों तक बंद रहेगा। हम थोड़े दुखी थे, तो ठीक है, अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो चलो थोड़ा जंगल में घूम लेते हैं। जंगल की हरियाली में टहलने के बाद और थोड़ा घूमने के बाद मैं तो निकल गया वापस घर की तरफ। यहाँ की एक काफी सुंदर जगह है कृष्ण धवल वाटरफॉल, बट वो सिर्फ बारिश के दिनों में ही चालू होती है, तो उसकी वजह से हम वहाँ तो जा नहीं पाए। आज के दिन की शुरुआत भी काफी सुंदर रही और दिन भी काफी सुंदर रहा। बस ऐसे ही नई नई कहानियों में मेरे साथ जुड़ते रहिए, और ऐसे ही किसी अनसीन वंडर के बारे में अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही नई नई कहानियों के लिए देखते रहिए अनसीन वंडर्स।